वेलकम क्लास। गवर्नमेंट के बिना सोसाइटी चल सकती है क्या? पर गवर्नमेंट भी पैसा कहाँ से लाए? ये पैसा आता है हम सब से, यानी कि टैक्स से। आज हम करने वाले हैं टैक्सेशन एंड टैक्स प्लानिंग। ये बहुत सिलेबस अलाइंड एंड सिंप्लीफाइड वीडियो वन शॉट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन। अब टैक्सेशन जो है, जब गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है बिना आपको तुरंत कुछ वापस दिए, वो टैक्स होता है। ठीक है, यानी कि ये एक कंपल्सरी पेमेंट है हर चीज़ों का लीगल ड्यूटी। आप उनके रोड्स यूज़ करते हो, आप जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज यूज़ करते हो, उसके बदले में आप गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे करते हो और उस अमाउंट को हम टैक्स कहते हैं। ये एक कंपल्सरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कॉमन पीपल पे इम्पोज किया गया है, यानी कि लगाया जाता है। ये यूज़ होता है पब्लिक के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और गवर्नमेंट के सर्विसेज को चलाने के लिए। जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए, हमारी कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम होता है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इसका यूज़ होता है। इसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है कि आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपके अकाउंट में मंथली 1000 आएंगे, 5000 आएंगे, ऐसा कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। बट यू डोंट गेट योर ओन टैक्स बैक डायरेक्टली। ठीक है, ये सोसाइटी को हेल्प करता है, ओवरऑल हेल्प होती है और आप इनडायरेक्ट उससे बेनिफिट लेते हो। ठीक है, दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इसको डीप में पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। रेज रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टैक्स सिर्फ पैसा लेने के लिए नहीं होता है, ये इकोनॉमी को बैलेंस टूल भी होता है। इकोनॉमी को बैलेंस करने में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? ये रेज करता है रेवेन्यू को, गवर्नमेंट को रन करने के लिए। ये गवर्नमेंट के लिए पैसा जनरेट करके देता है कि सक्सेसफुली गवर्नमेंट जो है वो रन हो। ये रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी को, जो भी इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे देश में, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है, बहुत रिच पीपल है, तो उनके अंदर बहुत सारे इनकम इनइक्वालिटीज़ है। रिच पीपल ज़्यादा टैक्स पे करते हैं और पुअर जो है वो थोड़े से टैक्स को बेनिफिट मिलता है उनको, वो कम टैक्स पे करते हैं। मतलब कि एक फिक्स अमाउंट होता है कि अगर आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, इतना पैसा, इतना सैलरी अगर आप ले रहे हो, तो आपको इतना अमाउंट टैक्स पे करना होता है। जितना जिसकी सैलरी हायर होती है, जितना इनकम हायर होता है, वो हायर टैक्स अमाउंट पे करता है और जिसका इनकम लो होता है वो लो टैक्स अमाउंट पे करता है। ठीक है, ये प्रमोट करता है ग्रोथ को, इकोनॉमिक को और स्टेबिलिटी को। ठीक है, फंड्स जो है वो यूज़ होते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, तो इकोनॉमिक के ग्रोथ को स्टेबल करता है और उसको प्रमोट करता है। रेगुलेट करता है बिजनेस एंड कंजप्शन। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे फैक्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन रन होती हैं। ठीक है, ये उन सारे बिजनेसेस को, उन सारे जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है प्रोडक्ट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको सक्सेसफुली रेगुलेट करता है। ठीक है, इंकरेज करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शंस गिवन है, जैसे कि 18C, ये मोटिवेट करता है लोगों को सेव करने के लिए और वो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में या फिर अलग अलग गोल्ड्स में। आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करने के लिए आपको इनकरेज करता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है टैक्स के। सिंपल रूल याद रखो, जो डायरेक्टली पे करो वो डायरेक्ट टैक्स और जो इनडायरेक्टली गुड्स के थ्रू पे करो वो इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स जो है वो दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। और एक थर्ड क्लासिफिकेशन भी होता है, बट इसको हम मेन क्लासिफिकेशन नहीं मानते हैं। अगर कोई पूछे कि टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। मेंशन करने के लिए आप मेंशन करते हो कि अदर क्लासिफिकेशन भी होते हैं, जैसे स्पेसिफिक वर्सेस एड वैलोरम, प्रोग्रेसिव वर्सेस रिग्रेसिव। ओके, डायरेक्ट टैक्स जो हमारा कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी कंपनी डायरेक्टली पे करता है इनकम टैक्स के द्वारा या फिर कॉर्पोरेट टैक्स के द्वारा, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल किसी गुड्स के थ्रू पे करता है, उसे हम, जैसे कि जीएसटी लगता है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी लगता है, गुड्स को एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में जो ड्यूटीज लगती हैं, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरे भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक टैक्स, ये फिक्स होता है पर यूनिट पे, जैसे कि 1 लीटर पे 10 रुपये टैक्स लगेगा। ऐसे जो फिक्स टैक्स होते हैं उसको हम स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। और जो एड वोलेटम, ये बेस्ड होते हैं वैल्यू पे, जैसे 10% ऑफ प्राइस इस प्रोडक्ट का टैक्स लगेगा। और सेम प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल या रिग्रेसिव, ये इनकम के हिसाब से रेट चेंज होता है। ओके, ये था हमारा अदर क्लासिफिकेशन। अब मूव होते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इनकम टैक्स के। प्रीवियस ईयर मतलब कि जिस ईयर में आपकी कमाई एक्चुअली होती है। अगर आपने इनकम जनरेट किया है 2023 के दिसंबर में और आप इनकम का टैक्स पे कर रहे हो 2024 में, तो भी आप अपने प्रीवियस ईयर का पे कर रहे हो, यानी कि 2023 दिसंबर का पे कर रहे हो। ये होता है प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में आपका एक्चुअली इनकम अर्न हुआ है। सेकंड आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर ऐसा साल जिसमें आपने टैक्स पे किया है। नेक्स्ट ईयर जब उस इनकम पे टैक्स लगता है, यानी कि 2024 में आपने इनकम जनरेट किया और 2025 में आपने इनकम पे टैक्स पे किया है। अगर आपने 2000 आपका ईयर ऑफ अर्निंग एंड ईयर ऑफ टैक्स पेइंग सेम है, तो आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होगा। और बेसिकली असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि वो साल जब आपने अपने इनकम पर टैक्स पे किया है। ठीक है, एसएससी क्या होता है कि ऐसे लोग जो कि टैक्स को पे करने के लिए लायबल होते हैं, यानी कि वो टैक्स पे करते हैं, जैसे कि नॉर्मल कॉमन पीपल, कोई बिजनेस, कोई फॉर्म, ओके, कोई ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो जो भी टैक्स पे करता है वो एसएससी बोला जाता है। रेसिडेंशियल स्टेटस में आता है
और डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी, यानी कि इंडिया में कितने दिन रहे हैं उस पर टैक्स लायबिलिटी डिपेंड करता है, तो उसको रेसिडेंशियल स्टेटस कहते हैं। हेड्स ऑफ इनकम यानी कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स या बाकी सारी चीज़ें। तो ये हेड्स ऑफ इनकम है और ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इन सारे 5 हेड्स का इनकम अलग अलग फाइंड आउट किया जाता है और एट द एंड इन सारे इनकम को प्लस करके एक फैमिली का कंप्लीट इनकम निकाला जाता है। ओके, सो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि आपको लेटर ऑन समझ में आएगा कि सैलरी एक पर्सन का, एक पूरे फैमिली का अलग निकाला जाता है। हाउस प्रॉपर्टी से कितना इनकम हो रहा है उसको अलग निकालेंगे, बिजनेस से, प्रोफेशन से कितना इनकम हो रहा है उसको अलग निकालेंगे, कैपिटल गेन्स या अदर रिसोर्सेज से इनकम को अलग निकाल कर उसे ऐड किया जाता है। सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इनकम टैक्स के। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स कम करना गलत नहीं है, अगर लॉफुल तरीके से आप टैक्स को कम दिखा रहे हो तो वो लीगल है और आप ऐसा कर सकते हो। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करते हो तो उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है। सेक्शन 80C होता है। सेक्शन 80C में डिडक्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट जैसे कि LIC, PF या ELS, यानी कि जो भी आप इनकम अपना इन्वेस्ट करते हो या फिर LIC में इन्वेस्ट करते हो, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हो, NSC में इन्वेस्ट करते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है। उतने पे आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं होंगे। ओके। सेक्शन 18D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम डिडक्शन मिलता है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम कराया है तो आपको उस पर टैक्स पे नहीं करना है। सेक्शन 80G यानी कि चैरिटेबल डोनेशन पर टैक्स रिलीफ, अगर आपने चैरिटी के लिए अपना कुछ पैसा दान में दिया है या फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट दी है जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट पे, उस पैसे पे आपको टैक्स पे नहीं करना है। पर्पज़ इसका ये होता है कि टैक्स को एग्जेम्प्ट करने का, टैक्स को कम करने का पर्पज़ ये होता है कि ये इंकरेज करता है सेविंग्स फॉर रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग को, कि अगर इंसान चैरिटी में पैसे दे रहा है या हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है, LIC में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल डिसीजन हो गया और ये सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करता है, इसीलिए इन सारी चीज़ों पे डिडक्शन दिया जाता है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं। GST ने तो पूरा इंडियन टैक्स सिस्टम को एक अम्ब्रेला के नीचे ले आया है। आपने GST सुना होगा, इसका मतलब था कि वन नेशन वन टैक्स, यानी कि आपको बहुत अलग अलग तरह के टैक्सेस पे नहीं करने हैं, आपको एक कॉमन टैक्स पे करना है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। ओके, सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 में। ये यूनिफाइड टैक्स रिप्लेसिंग VAT, एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत सारे इसके पहले GST इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके पहले बहुत सारे टैक्स स्कीम थे जिसके अंदर SSC यानी कि कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करता था, ठीक है, वो सारे टैक्सेस को हटा के एक कॉमन टैक्स लाया गया जो कि है GST। तो कौन से टैक्सेस को हटा के GST लाया गया, वो है VAT, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। ओके, GST के भी कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि GST के भी कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि CGST, SGST, IGST। इसका डिफरेंशिएशन, इसका पर्पस यूजेस हम अलग से देखेंगे। ओके, फिलहाल के लिए इसके 3 टाइप्स होते हैं, CGST, SGST एंड IGST। ओके, अब ये प्रमोट करता है, GST जो है वो वन नेशन वन टैक्स सिस्टम को प्रमोट करता है। ऑलराइट, ओके, तो फीचर ऑफ GST क्या है, अब ये देखते हैं। पहला फीचर है कि कम्प्रिहेंसिव एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ओके, इसका मतलब है कि जहाँ गुड्स कंज्यूम होते हैं वहाँ टैक्स कलेक्ट होता है, आपको अलग से टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। ये टैक्स पेइंग प्रोसीजर को बहुत इजी कर दिया है और बहुत लॉफुल कर दिया है, जिससे कोई भी टैक्स चोरी करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है या बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, एलिमिनेट करता है कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। आप टैक्स ऑन टैक्स खत्म हुआ, इसके पहले की जो टैक्स पेइंग सिस्टम थे उस पर एक ही चीज़ पे डबल टैक्स पे हो जाता था बहुत बार। सो इस चीज़ को रिमूव हुआ है GST की वजह से। सिंगल स्ट्रक्चर, जब स्टेट्स में सेम सिस्टम, जितने स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में उन सारे स्टेट्स में टैक्स पेइंग का सेम सिस्टम हो गया है GST की वजह से। IT इनेबल्ड GST इन पोर्टल, इसका मतलब कि रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड सब GST इन पोर्टल पे होते हैं, यानी कि ऑनलाइन डिजिटली होते हैं। उसमें कोई लीगल सारी चीज़ें लीगली तरीके से होती हैं, उसमें कोई फ्रॉड नहीं होता है और बहुत फेयर प्रैक्टिसेस होती हैं। ओके, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन कलेक्शन, फ्रॉड और टैक्स लीकेज बहुत कम होते हैं GST की वजह से और ट्रांसपेरेंसी रहती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, ये एक लीगल वे है टैक्स को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, लीगली रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय यूजिंग बेनिफिट्स ऑफ डिडक्शन। हम डिडक्शन के बेनिफिट्स को यूज़ करके, जितने भी तरीके हैं जिससे हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा, उन सारे बेनिफिट्स को यूज़ करके लीगली टैक्स को कम करवाना टैक्स प्लानिंग कहलाता है। इसके एग्जांपल है कि इन्वेस्ट करना PF में अंडर सेक्शन 18C। अब देखते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, ये लॉ की ग्रे एरियाज को यूज़ करना, लीगल बट अनएथिकल। ठीक है, बहुत सारे जो रिच पीपल हैं वो चैरिटेबल के नाम पे बहुत सारा पेंटिंग्स और ये सब चीज़ें बहुत सारे जो रिच पीपल हैं वो चैरिटी के नाम पे अपना बहुत सारा और जैसे पेंटिंग्स का दाम बढ़ा के और वो चैरिटेबल में डोनेट कर देते हैं और उन प्रोडक्ट पे उनको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। तो ये लीगल है बट अनएथिकल है, तो इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेशन क्या होता है, इलीगल एक्ट ऑफ नॉट पेइंग टैक्स। ठीक है, आप टैक्स पेएबल हो, लायबल हो कि आपको इस चीज़ के लिए टैक्स पे करना है, बट आप लीगली
टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो उसको टैक्स इवेशन कहते हैं। और गोल इसका है टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट का, ताकि मैक्सिमम सेव कर पाओ आप विद इन लीगल फ्रेमवर्क। लीगली जो भी रूल्स रेगुलेशन स्टैब्लिश हुए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आप मैक्सिमम सेव कर पाओ और कम टैक्स पे करो। इसका मेन गोल ये है टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट का। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखते हैं टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट का। ये बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग के बिना मनी वेस्ट होता है, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेटर फाइनेंशियल को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस करता है अननेसेसरी टैक्स बर्डन को। ठीक है, टाइमली इन्वेस्टमेंट होता है तो मनी सेव होते हैं और बर्डन रिड्यूस होता है। गोल अचीवमेंट में है कि आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेते हो, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल टारगेट है उसको मीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। आप जितना पैसे सेव करोगे टैक्स प्लानिंग के साथ, वो आपका उतना ही पैसा आप इन्वेस्ट कर पाओगे। ठीक है, जिससे आपका कैपिटल फॉर्मेशन होगा। सो इस तरीके से आप टैक्स को प्लान करके अगर पे करते हो तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। ये आपको इंकरेज करेंगे कि कंप्लायंस विथ टैक्स लॉज, यानी कि लॉ फॉलो करने का सेंस डेवलप होता है। ठीक है, सो इसीलिए आपको डिडक्शन वगैरह ये सारी छोटी छोटी बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं ना। फाइनली द टाइम ऑफ कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का, कि टैक्सेशन जो है वो बैकबोन है गवर्नमेंट के फाइनेंस का। गवर्नमेंट का मेजर जो फाइनेंस है, ठीक है, जो रेवेन्यू है वो टैक्स के थ्रू आता है। तो ये बैकबोन है गवर्नमेंट के फाइनेंस का। दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और दोनों बहुत ज़रूरी हैं। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग इंश्योर करता है कि लॉफुल आप सेविंग कर सको अपने मनी का। ठीक है, आप जो टैक्स पे कर रहे हो वो टैक्स प्लानिंग के साथ सेव करो, जो भी आपको डिडक्शन दिए गए हैं उसका यूज़ करो, और इससे आप सेविंग्स कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। नॉलेज ऑफ टैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करियर एडवांटेज है फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स, BBA स्टूडेंट्स, MBA और एनी अदर प्रोफेशनल पर्सन। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट मी द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।